डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। एंड आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर बाय का यूज़। सो बच्चा, ऑर्डर बाय हमारा जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको शब्द दिखता है, असेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में बात की गई हो एक अरेंज करने के लिए आपके डेटा को, तो आप ऑर्डर बाय का यूज़ है जो यहाँ पर करोगे। और सारी चीज़ें ऑर्डर बाय के बारे में वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि भाई ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th आईपी और सीएस दोनों का सिलेबस इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट होने वाला है। एंड कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, उसके लिए आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और जिससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन और ज़्यादा जो मोटिवेशन है जो मिलेगा। एंड चलिए फटाफट से जंप करते हैं और ऑर्डर बाय के कंसेप्ट को समझ। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में शब्द हो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कुछ सॉर्टिंग के बारे में आपसे बात की गई हो और उस तरीके से अरेंज करने के लिए आपको बोला गया हो डेटा को, तो हम उस वक्त ऑर्डर बाय है इसका यूज़ है जो हम लोग करते हैं। तो ऑर्डर बाय बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे डेटा को जो डिस्प्ले कराना है उसको सॉर्ट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, तो हमें इसके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करना नहीं पड़ता है, लेकिन हम कर सकते भी हैं ASC का। जब हमें डिसेंडिंग के अंदर करना होता है तो हम DESC का यूज़ करते हैं। और किस तरीके से इसका सिंटेक्स लिखा जाता है, सेलेक्ट, और वो भी कॉलम सारे के सारे, एंड फिर हमारी टेबल का नाम आता है फ्रॉम के साथ में, और फिर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर कॉलम को लिखेंगे जिससे हम अपने जिससे हम लोग चाहते हैं कि भाई सॉर्ट हो। जैसे नेम लिख दिया और फिर लिख दिया DESC, तो सारे नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के आ जाएंगे। तो बेसिकली कहना सिर्फ इतना सा चाह रहे हैं आपको यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर अपनी टेबल को डिस्प्ले कराती हूँ, ये ऊपर हमारी टेबल थी ये वाली, अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी टेबल के अंदर ये जो नाम है ना सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के आ जाए। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे क्या कि जैसे ही हमने टेबल लिखी, अब सारा चीज़ें हो गई ऑर्डर बाय नेम। तो अब देखो सब डेटा जो भी मेरी फाइल के अंदर का टेबल के अंदर का डेटा है सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के आ जाएगा। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में B से भावेश, फिर इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक यूज़ करती हूँ कीवर्ड दैट इज़ ASC, सो दैट मीन्स ऑल्सो असेंडिंग ऑर्डर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बेसिकली, यानी कि ASC लगाओ या ना लगाओ। बट येस, अगर आप यहाँ पर DESC लगा रहे हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा सॉर्ट करके आपको दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर के अकॉर्डिंग मैं जानना चाहती हूँ सबसे लास्ट में किसका डेट ऑफ जो है ज्वाइनिंग है, किसने लास्ट में ज्वाइन किया है। तो देखो 2005 अभी रीसेंट, वैसे तो यहाँ से तो बहुत दूर है, बट येस 2005 में लास्ट ज्वाइनिंग है जो हुई थी। तो अगर मैं यहाँ पर DESC शब्द को हटा देती हूँ तो देखिए नल हमारा जो है वो असेंडिंग में सबसे टॉप पर रहेगा, उसके बाद 2000 एंड सो ऑन। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा इस तरीके से सॉर्ट होकर के आ गया। आई होप गाइज ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई ऑर्डर बाय उन सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा जहाँ पर भी आपके पास में शब्द हो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम तब इसका यूज़ करेंगे। और बेसिकली ये सबसे लास्ट में यूज़ होता है। अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए, अब देखो ये तो बेसिकली सिंपल है कि मैंने कहा कि सेलेक्ट, फ्रॉम और ऑर्डर बाय। अगर वेयर क्लॉज होता तो ऐसा होता सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर क्लॉज और सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय। अगर मान लीजिए ग्रुप बाय भी होता तो आता सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में। अगर हैविंग भी होता तो हम ऐसे करते सेलेक्ट, फ्रॉम, ग्रुप बाय, हैविंग, फिर ऑर्डर बाय आता, यानी कि ऑर्डर बाय आपका सबसे लास्ट में यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए फिर बाय बाय गाइज।